नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेरों बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कुछ मुद्दे लेकर आए हैं और उस मुद्दे पे भी बात करना चाहते हैं आपसे और आपका राय जानना चाहते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि हमारे अपने नियम कानून, हमारे देश के जो भी नियम कानून हैं वो हमारे अपने हैं। इस अवसर पे हम अपना देश में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि जो भी नियम कानून हैं वो हमारे अपने हैं। जितने भी नियम कानून हैं सब हमें लगता है कि कुछ न कुछ उसमें खामियां हैं और लगातार संशोधन हो रहा है। जिस कानून में या जिस चीज़ में लगातार संशोधन होता है तो हम मानते हैं, मेरा मानना है कि उसमें ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो सही नहीं है, जिस कारण से उसमें संशोधन होते हैं। हमारे देश में अभी लगभग हमारे आज़ादी हुए लगभग 75 वर्ष से अधिक होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे संशोधन, 300 से ज़्यादा संशोधन कानूनों में हो चुके हैं। तो क्या सही चीज़ होता तो संशोधन होता क्या? पहला सवाल है कि अगर सही होने पे संशोधन इतना होने करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर गलत है तो उसे क्यों नहीं एक ही बार में सब ठीक किया जाता है? क्यों धीरे धीरे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम गणराज्य में रहते हैं, गणतंत्र देश में रहते हैं, हमारे अपने कानून हैं, ऐसा हमें समझाया जाता है, बोला जाता है। अरे और दूसरे क्या बात करें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो आज तक नहीं बदला। जो टीबी मैकॉले ने हमें सिस्टम दिया था, एजुकेशन सिस्टम जो लागू किया था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, वो आज भी सारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। वही एजुकेशन सिस्टम आज भी लागू है। क्या हम एक एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते? इतना बड़ा जो हमारे देश का ग्रोथ करने का या विकास करने का पहला सीढ़ी है, पहला स्टेप है एजुकेशन, हम उसे भी नहीं बदल सक रहे हैं। तो क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आज़ाद हुआ था? इसी दिन के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, इसी देश के लिए कुर्बान हुए क्या? ऐसे देश के लिए कुर्बान हुए क्या जो कि हम अपने लिए एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बना सकते हैं? ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो कि हमें केवल नौकर बनाता है, मालिक बनने का हमें अवसर ही नहीं देता है, हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखाता ही नहीं है। और इतना तो छोड़ दीजिए, अपना जो हमारा लैंग्वेज है, विदेशी लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बहुत सारे सेक्टर में कहीं भी जाइएगा तो आपको विदेशी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू, इंग्लिश आना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम अपने मातृभाषा में जो चीज़ पढ़ सकते हैं, जो सीख सकते हैं, वो दूसरे भाषा में सीखने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी अभी गणतंत्र जिसे हम मानते हैं, मेरा पर्सनल मानना है कि हम गणतंत्र देश में नहीं रहते हैं, हम वही अंग्रेज नियम कानून के सहारे चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं जैसे कि इंडियन पिनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट और आईपीसी की धारा, जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए जो नियम कानून चलाया करते थे, वही नियम कानून आज भी चल रहा है। आईपीसी की धारा आप कोई भी देख सकते हैं, जो अंग्रेज चलाया करते थे, जो अंग्रेज लागू करते थे हमारे ऊपर, वही सारे धाराएं आज भी हमारे ऊपर चल रही है। और जितना भी पुलिस एक्ट है, जितना भी इंडियन पिनल कोड के तहत जितना भी आईपीसी की धारा है, सारा धाराओं में आम जनता को परेशान किया जाता है। ऐसा एक्ट, ऐसा आईपीसी धारा, ऐसा इंडियन पिनल कोड, ऐसा इंडियन एक्ट हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें तरक्की नहीं करने देगा, हमारे देश को तरक्की नहीं करने देगा। तो ऐसे स्थिति में हमें, जो अंग्रेज़ सरकार थी और जो हमारी सरकार है, हमें ये कहने में कतई संकोच नहीं होता है कि वो काले गोरे अंग्रेज़ थे और ये काले अंग्रेज़ हैं। इन काले अंग्रेज़ों से हमें देश को बचाने की ज़रूरत है और ऐसे स्थिति में हमें एकजुट होकर के ये सरकार को बताना पड़ेगा, चाहे ये कोई भी पार्टी का सरकार हो, सबका एक ही रवैया होता है। यदि ये सांसद और विधायक की सैलरी या भत्ता की बात हो तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब गरीब, असहाय या जो गरीब व्यक्ति है उसकी बात करने के लिए या कोई नियम कानून बनाना हो
या कोई योजना बनाना हो तो एक दूसरे से ये लड़ते रहते हैं। सांसद भवन में कुत्ते जैसा व्यवहार दिखता है हमको, गली के कुत्ते जैसा वहाँ काँव काँव का शोरगुल हो करके कोई भी मुद्दा या कोई भी विकास की बात वहाँ पे जल्दी से फाइनल नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? हमारा देश जो भी अभी हम पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, उसके लिए एक डिग्री लेना पड़ता है। क्या आप खाना बनाने के लिए कौन सा डिग्री लेकर आए हैं? या आप कोई भी अपना घर में कुछ काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या डिग्री है? क्या आप खाना बनाने नहीं जानते हैं? चावल उगाने नहीं जानते हैं क्या? आपको सब्जी उगाने के लिए डिग्री चाहिए क्या? आपको चावल उगाने के लिए, गेहूँ उगाने के लिए डिग्री चाहिए क्या? यदि आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस के नाम पे आपसे कितना लूटा जाता है वो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोग भली भांति जानते हैं। तो लाइसेंस लेना या ये सब देना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम गलत है, जो तरीका है वो गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत लगता है, क्योंकि आपको इतना जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो सिस्टम को या वो लाइसेंस को लेने के लिए, कि बहुत सारे नवयुवक या गांव देहात के लोग नहीं ले पाते हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आज़ाद हुआ था? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसी दिन के लिए आज़ाद किए थे हमारे देश को? हमारे लिए इसीलिए वो लोग अपने जान की आहुति दे दिए। तो ऐसा गणराज्य हमें बनाना है जो कि हमारे हक अधिकार की बात हो, और हमें जो भी समस्या हो उसकी समाधान तुरंत हो, या हमारे देश में अपना प्रोडक्ट हो। अभी प्रोडक्ट या कुछ भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो उपयोग, हमारे डेली उपयोग में जो भी वस्तुएं आते हैं, लगभग 80% विदेशी है। क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आज़ाद हुआ था? हम तो फिर से विदेशी लोगों को बुला रहे हैं, अंग्रेज़ों को हम फिर से बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ। सबसे पहले उस समय क्या था कि विदेशी जो भी थे, अंग्रेज बाहर जाओ का नारा लगाया जाता था, हमारा देश छोड़ो का नारा लगाया जाता था। लेकिन अब की सरकार क्या है, विदेशी कंपनियों को इन्वेस्ट के नाम पे यहाँ बुला रही है, और जो भी निरमा, साबुन, तेल, मसाले, जो भी चीज़ हैं, डेली हमें जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सारा चीज़ विदेशी कंपनी बेचती है। क्या हम नहीं बना सकते? हमारा देश का अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है क्या? क्या हमारे लोग आलू का चिप्स नहीं बना सकते हैं क्या? हमारे लोग शैम्पू नहीं बना सकते हैं क्या? और हमारे देश के लोग पानी नहीं बेच सकते हैं क्या? ये छोटे छोटे मूलभूत जो प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे जो वस्तुएं हैं जो विदेशी कंपनी आके यहाँ बेचती है, और हमारे देश का पैसा विदेश चला जाता है। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे समस्या हैं हमारे देश में, जो कि दीमक की तरह धीरे धीरे मेरा देश को खोखला करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी नियम कानून उस लायक हैं, जो कि हमें बदलने की आवश्यकता है, उसके तत्काल बदल देना चाहिए। और इस देश में जो भी कंपनी आती है, वो कंपनी का आने के लिए जो हमारे पास सरल नियम कानून है उसे बहुत कड़ा किया जाए, ताकि और उसके ऊपर बहुत गहरा तरीके से निगरानी भी रखा जाए, क्योंकि अभी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के नाम पे हमारे देश में जहर बेचा जा रहा है। ये भी एक बहुत गहरा बात है जो कि हमारे देश को खोखला कर रहा है। और बहुत सारे और भी समस्याएं हैं, जैसे कि जो भी लिपस्टिक, क्रीम वगैरह कोई कुछ भी हम लोग यूज करते हैं वो सारा विदेशी है। ये सारा चीज़ हम अपने देश में भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ये हमारे देश के लोग इसको बेच सकते हैं। छोटे मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत यूज की चीज़ हैं, वो सारा चीज़ भी विदेशी आके यहाँ बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो कि हमारे दिनचर्या में अपना जड़ जमा चुके हैं। ऐसे कंपनियों का जड़ काटने की आवश्यकता है। और हमारे अपने देश में जब तक मैन्युफैक्चरिंग या अपने देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक हम दूसरे देशों के सहारे या बाहर से कर्ज लेकर कितना दिन चला सकते हैं। आप ये चीज़ मानिए ना, जिस शरीर में खून अगर बनना बंद हो जाए तो उसको बाहर के खून अगर डाल डाल के कितना दिन जिंदा रह सकते हैं, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। वही सिचुएशन हमारे देश का हो रहा है। कितना दिन हम बाहर के कंपनियों के सहारे बाहर से कर्ज लेकर के चलेंगे, जब तक हमारे अपने
कंपनी नहीं होंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट जब तक नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। अभी देख सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण हमारे गांव के लगभग 60 से 80% लोग पलायन कर जाते हैं। क्यों? इसी दिन के लिए आज़ाद हुआ था हमारा देश। यही गणराज्य है, यही हमारे देश के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेस नहीं है। बोला जाता है कि हमें वोट देने की आज़ादी है, तो हम सरकार उन्हीं को चुन सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शन में होते हैं। ऑप्शन में हमें 10 अगर कैंडिडेट रहते हैं तो हमें उन्हीं में से एक चुनना होता है। यदि 10 के 10 चोर हैं तो हमें उन्हीं चोर में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या यही आज़ादी है? आप अपने हिसाब से अपने हिसाब का सरकार तक नहीं बना सकते हैं, तो क्या यही आज़ादी है? अपने हिसाब से आप कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जब तक सरकार का ठप्पा नहीं लगेगा। तब तक आप उस प्रोडक्ट को अगर बनाते हैं तो आप गैर कानूनी कार्य करते हैं। आप इसी संविधान के अनुसार आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपने हमें टैक्स नहीं दिया है, सरकार को टैक्स नहीं दिया है। और टैक्स का प्रक्रिया भी ऐसा जटिल कि आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी आपको बहुत सारे समस्या होती है। अरे अंग्रेज भी पानी में टैक्स नहीं लिया करते थे, अंग्रेज भी दूध में टैक्स नहीं लिया करते थे, अंग्रेज भी चावल में टैक्स नहीं लिया करते थे, नमक में टैक्स नहीं लिया करते थे। नमक के टैक्स के आंदोलन किए थे, हमारे नमक में जो भी टैक्स लगता था उसके लिए आंदोलन किए थे महात्मा गांधी जी ने। आपको याद नहीं है क्या? अभी हमारे देश में आपको पानी से लेकर हवा तक का टैक्स लिया जाता है, फिर भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, टैक्स ले लीजिए, लेकिन हमारा देश तरक्की तो करना चाहिए, हमारे गांव के गरीब लोग तरक्की तो करना चाहिए। क्यों उनको पलायन करना पड़ता है? उनके गांव में क्यों नहीं उनको रोजगार दिया जाता है? ऐसे ऐसे सारे समस्या हैं। टैक्स का सारा पैसा कहाँ चला जाता है? अगर जब देश का विकास नहीं कर सकते हैं तो देश को बर्बाद भी मत कीजिए। बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे ऐसे हमें अपने देश को बचाना है इन काले अंग्रेजों से। इसके लिए हमें लगता है फिर आंदोलन करना पड़ेगा। जो हम उस समय आंदोलन किए थे, हमारे लोग, हमारे जो क्रांतिवीर थे, वो हमारे देश को अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़े थे। हमें लगता है कि अभी हमें इन काले अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और ऐसे काले अंग्रेजों को हमें अपने देश से भगाने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है।